साथियों नमस्कार, स्वागत, वेलकम, अभिनंदन आप सभी का। पहाड़ों के सुंदर सफ़र में अक्सर हम देखते हैं पहाड़ों की एक अलग छटा, एक सुंदरता, एक खूबसूरती। इसलिए बरबस हम सभी का मन आकर्षित करते हैं ये पहाड़। ये बुलाते हैं हमें अपनी ओर। ये सामने खड़ा हिमालय हमें अक्सर कहता है, आओ कुछ दिन मेरे साथ जियो। और इस धड़कन को जो सुन लेता है, इस आवाज़ को जो सुन लेता है, वह बन जाता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ी के अपने इस दौर में आज हम घूमने जा रहे हैं उत्तराखंड के टिम्बरसैंण नामक भगवान शिव के मंदिर में। टिम्बरसैंण, जिसे उत्तराखंड का अमरनाथ भी कहा जाता है, ऐसे स्थान में हम लोग सफ़र में हैं। साथियों, यह जो टिम्बरसैंण मंदिर है, यह चमोली जनपद में स्थित है। बात चमोली जनपद की करें तो साथियों, चमोली जनपद अपने आप में एक अलग दुनिया है। चमोली जनपद में उत्तराखंड के लगभग बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, घूमे जाते हैं। तो यहाँ बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहिब जी हैं, अनुसुईया मंदिर है, गोपेश्वर महादेव है और टिम्बरसैंण तो है ही है। अनेकों पर्यटक स्थल हैं जिसमें नंदा देवी पर्वत है, फूलों की घाटी है, त्रिशूल है, साथ ही औली की सुंदर हिमाच्छादित वादियां हैं, तोली ताल है और भी अनेकों ऐसे स्थान चमोली में हैं। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदी अगर हम देखते हैं तो अलकनंदा, धौली गंगा, ऋषि गंगा, बाल किला इत्यादि छोटी बड़ी अनेकों नदियाँ यहाँ बहती हैं, जो चमोली को एक विशेष स्थान प्रदान करती हैं। तो साथियों, उत्तराखंड के अंदर चमोली एक ऐसा स्थान है जिसे देखना, जिसे समझना हर एक देशवासी को चाहिए। तो आज हम इसी के एक और स्थान पर हम जा रहे हैं जिसे टिम्बरसैंण कहा जाता है। तो साथियों, पूरी वीडियो में बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में जरा भी कोताही ना करें। तो साथियों, हम लोग यात्रा में हैं चमोली से। चमोली जिला मुख्यालय से हम लोग यात्रा कर रहे हैं और चमोली से लगभग 16 किलोमीटर आगे चलने पर पीपल कोटी नामक एक स्थान आता है। हम अभी बद्रीनाथ मुख्य हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद जोशीमठ नामक स्थान, जो कि हाथी पर्वत और परियों की सोई हुई मुद्रा रूपी जो पर्वत दिखते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। आप जब भी जोशीमठ जाएं तो वहाँ के स्थानीय लोगों से इन दो पहाड़ों के बारे में ज़रूर पूछें। इसके बाद हमारा सफ़र हंसते गुनगुनाते आगे चल रहा है। जोशीमठ से यदि आप अलकनंदा के किनारे किनारे चलते हैं तो आप बद्रीनाथ पहुँचते हैं और धौली गंगा के किनारे चलने पर आपको टिम्बरसैंण प्राप्त होगा। तो हम सभी लोग टिम्बरसैंण के लिए चले हैं, तो हमें धौली गंगा का तट पकड़ना है। जोशीमठ से आगे नंदा देवी पर्वत, धौलागिरी पर्वत इत्यादि बड़े बड़े पर्वतों के दीदार होने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी आगे चलने पर एक स्थान आता है तपोवन, जहाँ अभी कुछ समय पहले ऋषि गंगा ने तबाही मचाई थी। आप सभी ने वह दृश्य देखा, मन को स्तब्ध कर देने वाला वह दृश्य था। उन सभी मृतकों को हम श्रद्धांजलि देकर आगे बढ़े। आगे चलते हुए रैणी गांव हमें मिलता है। यह चिपको वुमेन, चिपको लेडी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गौरा देवी एक चिपको लेडी थी जिन्होंने पेड़ में चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी। तो यह गांव इतिहास में अपना स्थान रखता है। इस घाटी में आपको अक्सर भूटिया जनजाति के लोग दिखेंगे अगर आप इस यात्रा को करते हैं। ये लोग 6 माह तो यहीं पर रहते हैं, लेकिन अगले 6 माह ये
ऐसे स्थानों पर आ जाते हैं जहाँ ठंड थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये बर्फीले स्थान हैं और ये यहाँ से पलायन कर जाते हैं, जिसे माइग्रेशन भी कहा जाता है। रास्ते में बर्फ़ गिरी हुई है। अब हमारी गाड़ी आगे चलने में थोड़ी परेशानी कर रही है, तो हमारे सभी साथियों ने इसमें मिट्टी डाल के इसको ठीक करने का काम किया है, जिससे रोड में जो स्लिपिंग है, जो स्लिप हो जा रही गाड़ी, वो रुक जाएगी और हम चलने लगेंगे। साथियों, हमारे सामने जो खूबसूरत यह गांव है, यह मलारी गांव है। मलारी गांव जो कि प्रसिद्ध है अपने कई चीज़ों के लिए। मलारी गांव में देवदार और भोजपत्र के सघन वन हैं। यहाँ हिडिंबा देवी का मंदिर है और यहाँ के जो आप सभी घर देख रहे हैं, वो देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी शैली में बने हुए सारे के सारे घर हैं और बहुत बड़ा गांव है। लेकिन यहाँ लोग केवल 6 ही महीने रहते हैं। 6 महीने वह गोपेश्वर, चमोली आदि स्थानों पर आ जाते हैं। और सबसे अधिक जो इसकी विशेषता है वह यह है, यहाँ पर अभी कुछ समय पहले खुदाई के दौरान पुरातात्विक महत्व के पत्थर से बने हुए शवग्रह मिले हैं। इन शवों को पुरातात्विक व ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इसके अलावा यहाँ मिट्टी के बर्तन, एक घोड़े का कंकाल भी मिला है और बताया जा रहा है कि एक शव के सर पर 5 किलो के सोने का मुकुट भी मिला है। ये सब यहाँ की विशेषता है। और वह जो बॉडी है वह मम्मी के रूप में यहाँ रखी गई थी। बहुत पहले की वो बॉडी है, ऐसा हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ने ये जानकारी दी है। तो यह गांव काफ़ी महत्वपूर्ण गांव है। जब भी आप अगर टिम्बरसैंड आने का मन बनाएं तो इस गांव का विजिट ज़रूर करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मलारी के बाद 2 मार्ग हमें मिलते हैं, एक जो नीति को जाता है, दूसरा बाराहोती और सुमना को जाता है। तो हमें नीति वैली की तरफ जाना है। मलारी से आगे महर गांव, कैलाश गांव आदि गांव रास्ते में मिलते चलते हैं, जो कि लगभग बर्फ़ से इस समय भरे हुए हैं। यहाँ पर एक चेक पोस्ट है जिसमें सामान्य पूछताछ की जाती है और आपको आगे जाने दिया जाता है। इसके बाद दूसरा चेक पोस्ट हमें डामरसैंड में मिला। इस चेक पोस्ट में भी लगभग सामान्य चीज़ें पूछी गई। ये रोड बीआरओ द्वारा बनाई गई है, भारतीय सेना की रोड है। नीति गांव से कुछ पहले ही रोड ख़राब है, रोड में बर्फ़ आ रखी है। तो हम इस सफ़र को, अब हमें यह सफ़र पैदल करना होगा। वैसे अगर हम सामान्य रूप से इसमें चलते तो नीति से मात्र 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है, लेकिन अभी हमें नीति पहुंचने के लिए लगभग 1-2 किलोमीटर चलना होगा। तो कहने का मतलब है हमें 2-3 किलोमीटर मंदिर तक जाने के लिए पैदल सफ़र करना होगा। यह जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं, यह ग्लेशियर रोड में गिर गया है, जिस कारण कुछ समय तक ये रोड बंद है। बाद में इसे बीआरओ खोल देगी, लेकिन अभी हमें पैदल सफ़र करना होगा और ये मेरे लिए तो बहुत ही सुखद है। मैं चाहता हूँ कि बर्फ़ का सुंदर माहौल हो और उसमें कुछ पैदल चला जाए। अब हम घनसाली से पैदल सफ़र शुरू कर रहे हैं। इससे आगे नीति हमें गांव मिलेगा। लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले। पैदल चलना थोड़ी मुश्किल हो रहा था, हमारा ग्रुप थोड़ी बड़ा था। नीचे सुंदर कलकल छलछल बहती हुई धौली गंगा नदी और रास्ते में पड़ा हुआ ग्लेशियर, वाकई बहुत सुंदर प्रतीति थी। मन भगवान शंकर का उद्घोष कर रहा था। अगर भगवान शिव ने चाहा तो हम जल्द अमरनाथ भी जाएंगे। अभी हम उत्तराखंड के अमरनाथ में हैं और अब हमने उत्तराखंड के अमरनाथ के दर्शन किए। सामने चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग बने हैं, प्राकृतिक शिवलिंग बने हुए हैं, जिनके लोग बड़े आस्था से दर्शन करते हैं और प्रकृति प्रेमी लोग प्राकृतिक कौतूहल को देखने के लिए यहाँ आते हैं। बहुत कम लोगों का आना जाना है, तो बर्फ़ के पिघलने जैसा अभी कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो संभव है कि यह बर्फ़ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। फिलहाल हम भगवान शंकर के दर्शन कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। चारों तरफ सुंदर वादियां हैं, हिमालय पर्वत विराजमान है
अब हमें 5 किलोमीटर वापस भी जाना है, तो इसके लिए हमने थोड़ी देर यहाँ दर्शन करने के बाद हम वापसी की तैयारी करने लगे, वापस हुए और फिर अपने अपने स्थानों के लिए चलने लगे। तो साथियों, ये आज का सफ़र था। ये था उत्तराखंड का टिम्बरसैन मंदिर, जिसे उत्तराखंड का अमरनाथ भी कहा जाता है। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी तो आप भी कीजिए इस यात्रा को। हम लोग महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ आए हुए हैं, और अगर आप भी आ सकते हैं तो आइए और दर्शन कीजिए भगवान शिव के। हर हर महादेव। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।